हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत होता है। इसे ज्योतिया या जितिया व्रत भी कहा जाता है। जितिया व्रत को माताएं अपनी संतान के दीर्घ आयु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती हैं। जितिया व्रत पर भी छठ पूजा की तरह नहाए खाए की परंपरा होती है। इस साल जितिया व्रत 10 सितंबर को मनाया जाएगा। जितिया व्रत 3 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन जितिया निर्जला व्रत और तीसरे दिन पारण किया जाता है। आज माताएं नहाए खाए की परंपरा पूरी करेंगी। जीवित पुत्री का व्रत की कथा महाभारत से जुड़ी है। वहीं भागलपुर में जितिया पर्व को लेकर बाजारों में डलिया, फल एवं पूजा की अन्य सामग्रियों की खरीदारी करते हुए महिलाओं की काफी भीड़ देखी गई। वहीं इस मौके पर कुछ महिलाओं ने जितिया पर्व के महत्व को लेकर अपनी बातें रखी। दूसरी ओर फल डलिया विक्रेताओं ने कहा कि कोरोना संक्रमण महामारी को देखते हुए इस बार की बिक्री पहले की अपेक्षा काफी कम है। पर्व ये बेटा के लिए पर्व है, ये बेटे के लिए करते हैं और आज जैसे हम लोग खाएंगे और आज रात से ये अष्टमी घुस जाएगा। अष्टमी में 10 बजे के बाद से कुछ नहीं खाना है। कल सारा दिन बेटे के लिए उपवास करना है, परसों जाके पारण करना है। बिक्री पहले बहुत महंगा था, बिक्री महंगा हो था। पूछिए सर, बहुत स्थिति खराब है। कोरोना वायरस में आदमी के पास पैसे नहीं तो खाएगा क्या। पर्व त्योहार में क्या कि पब्लिक को पैसा नहीं तो पर्व क्या करेगा। एक तो सरकार कोरोना में ऐसा कर दिया कि मंदिर मस्जिद बंद है, तो पूजा जो हर आदमी अपने घर में कर रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने समाहरणालय परिषद से मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आम जनता के बीच चुनाव को लेकर जागरूकता फैलाने एवं बीते चुनावों की तुलना में इस चुनाव में अधिकाधिक मतदान करवाने के मकसद से विधानसभा के क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता रथ रवाना किया गया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि रथ पर लगे टीवी के द्वारा दृश्य एवं श्रवण के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में आज मतदाता जागरूकता के लिए हम लोगों ने वाहन को रवाना किया है, जिसमें कि टीवी के माध्यम से दृश्य एवं श्रव्य माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा और मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को करीब 8 साल बाद एमसीआई ने अस्थायी रूप से मान्यता दे दी है। वहीं एमसीआई से अस्थायी मान्यता मिलने पर अब मेडिकल कॉलेज प्रत्येक साल एमबीबीएस के 100 सीटों पर बिना किसी परेशानी के नामांकन ले पाएंगे। इसके साथ ही अब साल दर साल कॉलेज को एमबीबीएस में 100 सीटों पर नामांकन के लिए एमसीआई का इंस्पेक्शन कराने से छुटकारा मिल गया है। कॉलेज को अस्थायी मान्यता मिलने के बाद प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार सिन्हा ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि कॉलेज के लिए ये गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि अस्थायी मान्यता मिलने के बाद अब प्रत्येक साल कॉलेज से 100 छात्र बिना डरे डॉक्टर बनकर निकलेंगे। वहीं दूसरी ओर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक भगत ने भी एमसीआई से अस्थायी मान्यता मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कॉलेज के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के मेहनत का ये परिणाम है। अधीक्षक ने मान्यता मिलने के बाद छात्रों के भविष्य को लेकर किसी प्रकार का असमंजस और भय नहीं होने की बात कही। देखिए, छात्र को लाभ तो मिल ही रहा है। ये बात है रिकॉग्निशन का। रिकॉग्निशन का 2 तरह होता है। एक होता है कि परमिशन मिलता है, एक होता है परमानेंट रिकॉग्निशन। तो हमारा 2012 तक 50 सीट पर ही एडमिशन हो रहा था। 2013 में केंद्रीय सरकार ने हम लोगों को 100 सीट में एडमिशन लेने की अनुमति दी। 50 रिकॉग्नाइज था, 50 परमिटेड था। लेकिन उसमें प्रक्रिया है कि हर साल वो उसमें एमसीआई उसको जो है सो इंस्पेक्शन करके वो बताती है कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए कि नहीं। तो ये हमारी 7-8 साल से हर साल इंस्पेक्शन होता था, लेकिन कतिपय कारणों से कुछ तो फैकल्टी की डिफिशेंसी थी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कमी थी। इसके चलते 7-8 वर्षों से हम लोग परमिशन पर ही चल रहे थे। अब ये जो है सो 3-4 दिन पहले लेटर आ गया है। इस बार 24 फरवरी को इंस्पेक्शन हुआ था एमसीआई का, तो हम लोगों को परमानेंट रिकॉग्निशन 50 सीट का मिल गया। यानी अब हमारा जो 100 सीट है वो हमारा रिकॉग्नाइज्ड। क्योंकि मैं यहाँ पर अधीक्षक के साथ साथ छात्रों का वार्डन भी हूँ, तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि अब छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए जो कि एमबीबीएस के हैं। और चूँकि हमारा इस साल से पीजी का भी सीट बढ़ गया है,
तो पीजी के छात्रों के लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि हॉस्टल वगैरह में और इस तरह की सुविधाएं बढ़ें ताकि लोगों को रहने में आराम हो। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा भले ही अब तक नहीं हुई हो, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दी है। विधानसभा के सभी सीटों पर भाजपा का विशेष फोकस है। इसी कड़ी में भाजपा से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को यहां चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। इसी क्रम में पार्टी के निर्देश के अनुरूप सांसद निशिकांत दुबे अहले सुबह भागलपुर पहुंच गए थे। पूर्व में कई स्थानों पर आयोजित जनसभा में सांसद निशिकांत दुबे समय से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर जमकर जोश भरा। इसके साथ ही सांसद ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना भी साधा है। सांसद ने कहा कि तेजस्वी यादव को राजनीति समझने में अभी 15 से 20 साल लगेगा। तेजस्वी जी को नेता बनने में काफी वक्त है। तेजस्वी जी अपने पिताजी के कारण छोटे हैं, हम उनके उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हैं, लेकिन अभी उनको मुझे लगता है कि राजनीति सीखने में 10-15 साल लगेगा। और राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति की प्रतिदिन खराब होती जा रही है कि ये विधायक आपको पता है कि जदयू और भाजपा में आ रहे हैं। नगर निगम एक बार फिर से अपने पुराने तौर तरीकों पर चलने लगा है। बीते दिनों जब नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने रोजाना पार्षदों से मिलने का समय सुनिश्चित किया था, तब पार्षदों के बीच आस जगी थी कि व्यवस्था सुधर जाएगी। पर बुधवार को जब पूर्व डिप्टी मेयर सह वार्ड पार्षद प्रीति शेखर अन्य पार्षदों के साथ जब नगर आयुक्त से मिलने पहुंची तो नगर आयुक्त महोदया उपस्थित नहीं थी। इस पर प्रीति शेखर सहित अन्य पार्षद गुस्सा हो गए। प्रीति शेखर के साथ पार्षदों ने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो नगर आयुक्त के कार्यालय में ताला लटकाना पड़ेगा। आप सबों को मालूम होगा कि पिछले दिनों जन समस्याओं को लेकर और नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय पार्षदों ने धरना दिया था और नगर आयुक्त ने उस स्थल पर पहुंचकर लोगों को आश्वस्त किया था कि उनके समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके कमिटमेंट के अनुसार 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी समस्या के समाधान की बात दूर है, वो अभी मिल भी नहीं रही है पार्षदों से। मिलने के लाए थे नगर आयुक्त महोदया, 3 बार हम लोग को टाइम दिया, नहीं है। आज भी आए हैं, देखते हैं ताला जो है खुला हुआ है लेकिन फाटक बंद है। क्या करेंगे आगे के लिए? तो जो है अब हम लोग व्यवस्था लगा रहे हैं, ताला बंद करने का काम करेंगे। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में अहले सुबह बाल्टी कारखाना चौक विषैरी स्थान के पास अपराधियों द्वारा मौसम एचपी गैस वेंडर कुंदन कुमार एवं अमित कुमार गाड़ी चालक को छुरी से जख्मी कर 5,000 रुपया छीन लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि गैस गाड़ी से अपराधी को हल्का ठोकर लग गया था। उसी दौरान अपराधी आग बबूला हो गया और गाड़ी चालक को गाड़ी से खींचकर बुरी तरह पीटने लगा। अपराधियों का उससे भी मन नहीं भरा तो गाड़ी चालक के ऊपर छुरी से वार करने लगा। चालक के विरोध करने के दौरान चालक के पेट में छुरी लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो घटना के दौरान घटनास्थल पर सभी लोग अपराधियों को पहचान रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों के वर्चस्व के कारण लोग नाम बताने से परहेज कर रहे हैं। मामला यहाँ पे गाड़ी लेके धीरे धीरे जा रहे थे हम, तो उसमें सटवो भी नहीं किया था और अपना बलजोगी से भिड़ गया। वो अच्छा ताकत दिखा रहा था। भिड़ गया तो फिर झगड़ा हो गया। यहाँ पे मामला शांत हो गया। शांत हो गया, वहाँ पे जाकर के हम गाड़ी ठीक कर रहे थे। वहाँ आकर के वो बेल्ट लेकर चाकू लग करके मारने लगा। कोरोना के कारण मार्च से बंद चल रहे स्कूल केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी करते हुए 21 सितंबर से आंशिक तौर पर 9वीं से 12वीं तक खोलने की इजाजत दी है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। एसओपी के मुताबिक छात्रों पर निर्भर रहेगा कि वे स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं। स्कूल जाने के लिए छात्र छात्राओं को अपने माँ बाप या अभिभावकों की लिखित मंजूरी लेनी होगी। मंत्रालय ने कहा कि छात्र स्कूली पढ़ाई शुरू करने का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है।